नमस्कार। आज हम 12 जून 2025 को जो एयर इंडिया फ्लाइट 171 का हादसा हुआ, उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जो भी जानकारी हमारे पास है, उसके आधार पर। जी, ये फ्लाइट बोइंग 787-8 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी और टेक ऑफ के बस कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हाँ, और जो शुरुआती जांच हुई है, मतलब AIB की जो रिपोर्ट है, उसमें एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई है। बिल्कुल। रिपोर्ट ये कहती है कि टेक ऑफ के ठीक बाद विमान के जो दोनों इंजन हैं, उनके फ्यूल कट ऑफ स्विच वो रन मोड से हटकर कट ऑफ मोड में चले गए। अच्छा, मतलब इंजन को फ्यूल मिलना बंद हो गया? हाँ, सीधे शब्दों में कहें तो यही हुआ। फ्यूल सप्लाई रुक गई और इंजन बंद हो गए। ये तो बड़ी अजीब बात है, खासकर टेक ऑफ के तुरंत बाद। अच्छा, हमारे पास देखिए AIB की ये शुरुआती रिपोर्ट तो है ही, साथ में कुछ न्यूज रिपोर्ट्स भी हैं, रॉयटर्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, अल जजीरा वगैरह से। जी, और कुछ अमेरिकी एक्सपर्ट्स की राय भी है। FAA और बोइंग ने क्या कहा है वो भी है। पायलट यूनियनों के बयान भी हैं। हाँ, तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन सब स्रोतों को मिला के देखें कि क्या निकल कर आ रहा है, मतलब ये विरोधाभास क्यों है और असल में हुआ क्या हो सकता है। चलिए थोड़ा इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा मैंने कहा, सबसे अहम बात तो यही है कि दोनों फ्यूल स्विच बंद हो गए। ये अपने आप में बहुत ही असामान्य है। एक इंजन का हो तो भी बड़ी बात है, यहाँ दोनों का एक साथ हुआ। और मामला और भी ज्यादा मतलब पेचीदा तब हो जाता है जब हम कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR की बात करते हैं। हाँ, ब्लैक बॉक्स। उसमें जो बातचीत रिकॉर्ड हुई है, एक पायलट दूसरे से पूछ रहा है, तुमने फ्यूल क्यों बंद किया, और दूसरा जवाब दे रहा है, मैंने नहीं किया। जी, इससे तो यही लगता है कि उस वक्त कॉकपिट के अंदर भी ये साफ नहीं था कि आखिर ये स्विच बंद कैसे हुए। कंफ्यूजन था। तो फिर दो बातें निकलती हैं, है ना? या तो ये किसी इंसान ने किया, जानबूझकर या गलती से, या फिर कोई तकनीकी खराबी थी प्लेन में। अच्छा, तो मानवीय पहलू पर अगर देखें तो कुछ अमेरिकी एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? उनका तर्क ये है कि इन स्विच में ना एक तरह का लॉकिंग मैकेनिज्म होता है। वो इसलिए होता है ताकि ये वाइब्रेशन से या गलती से अपनी जगह से हिल ना जाए, बंद ना हो जाए। ओके। तो उनका मानना है कि ये अपने आप तो नहीं हिल सकते थे, किसी इंसान ने ही इन्हें ऑपरेट किया होगा। अब वो जानबूझकर था या अनजाने में, ये अलग सवाल है। लेकिन फिर इसमें बोइंग और FAA का क्या कहना है? वो तो विमान बनाने वाले हैं और रेगुलेटर हैं। हाँ, उनका स्टैंड बिल्कुल अलग है। FAA और बोइंग दोनों ने ये पुष्टि की है कि ये जो मॉडल है बोइंग 787-8, इसके फ्यूल स्विच का डिजाइन सेफ है, वो मानकों के हिसाब से ही बना है। मतलब उनके हिसाब से डिजाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, उन्होंने साफ कहा है कि इस सिस्टम पर कोई ज्ञात तकनीकी खामी नहीं है और ना ही कोई एयरवर्थीनेस डायरेक्टिव यानी उड़ान योग्यता से जुड़ी कोई चेतावनी जारी की गई है। तो ये तो बड़ा विरोधाभास हो गया। एक तरफ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मानवीय हाथ हो सकता है क्योंकि स्विच ऐसे ही नहीं हिलते, दूसरी तरफ बोइंग और FAA कह रहे हैं कि डिजाइन बिल्कुल ठीक है। जी हाँ, और इसी कंफ्यूजन के बीच पायलट यूनियनें भी सामने आई हैं। हाँ, ALPA इंडिया और ICPA, है ना? जी। उनका क्या कहना है? उन्होंने AIB की जो ये शुरुआती रिपोर्ट है उस पर थोड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि ये रिपोर्ट थोड़ी जल्दबाजी में क्रू को दोषी ठहराने जैसी लग रही है। अच्छा। वो पूरी जांच में पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अंतिम रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। बिना सारे तथ्य सामने आए कोई नतीजा निकालना सही नहीं है। ये भी बात सही है। अच्छा, इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कप्तान सुमीत सबरवाल के बारे में भी कुछ बातें आईं, उनके निजी जीवन या मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। देखिए, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी अटकलें जरूर लगाई गई हैं, पर यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ अटकलें हैं। ओके। इन्हें आधिकारिक तौर पर AIB के जांच से कहीं भी जोड़ा नहीं गया है, तो इस पहलू पर बिना किसी ठोस सबूत के बात करना ठीक नहीं होगा। हमें ऑफिशियल जांच पर ही टिके रहना चाहिए। ठीक है। और इस हादसे के बाद एयर इंडिया ने अपने बाकी 787 विमानों के लिए क्या कुछ किया? हाँ, एयर इंडिया ने एहतियात के तौर पर अपने सभी बोइंग 787 विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच लॉक की जांच करवाई है। अच्छा। और साथ ही थ्रस्ट कंट्रोल मॉड्यूल यानी TCM को भी अपडेट किया है। ये इंजन की पावर कंट्रोल में मदद करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन जांचों में उन्हें कोई खराबी नहीं मिली। तो मतलब जांच के बाद भी कोई तकनीकी खराबी सामने नहीं आई एयर इंडिया की अपनी जांच में? जी, उनकी आंतरिक जांच तो यही कहती है। तो फिर हम घूम फिर कर वहीं आ गए। सवाल वही है, क्या ये मानवीय भूल थी? क्या ये जानबूझकर किया गया? या फिर कोई ऐसी छुपी हुई तकनीकी खराबी है जो अब तक किसी की पकड़ में नहीं आई है?
बिल्कुल, FAA और बोइंग कह रहे टेक में दिक्कत नहीं, CVR की रिकॉर्डिंग कुछ और इशारा कर रही है, पायलट यूनियन कह रही है कि रुको, पूरी जांच होने दो। हाँ, तो मतलब ये तो साफ है कि जब तक AAIB की पूरी अंतिम रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक किसी भी नतीजे पर पहुंचना गलत होगा। जांच अभी चली रही है। जी बिल्कुल, उम्मीद यही है कि अंतिम रिपोर्ट से तस्वीर साफ होगी। सही कहा। और यह हादसा एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा करता है भविष्य के लिए। हादसों की जांच में CVR तो है, लेकिन क्या अब कॉकपिट में वीडियो रिकॉर्डिंग की भी जरूरत है, या पायलटों के मानसिक स्वास्थ्य की जो जांच होती है उसे और ज्यादा नियमित और गहरा करने की जरूरत है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। शायद इस तरह की घटनाओं से सबक लेकर भविष्य में ऐसे सिस्टम बनाने पड़े जिनसे ऐसे अनसुलझे सवालों के जवाब मिल सकें। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। चलिए, आज के लिए इतना ही।